मैं श्रीनाथ जी से प्रार्थना करूंगी कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ये फ्लास्क फ्रेश है ना? डेकोरेशन एकदम अच्छी चाहिए मुझे। भाभी, भाभी, कैसा रहा संगीत? बहुत मजा आया होगा ना? मैं आपको कल रात को ही पूछने वाली थी, पर आप देर से आए ना, और तब तक हम सो गए थे। कंग्रेचुलेशंस। नो! मुझे आशीर्वाद देने की हिम्मत भी मत करना। शुभवी, संगीत एकदम बेकार था। अरे ये क्या बोल रही हैं आप? इतने बड़े लोगों का संगीत और बेकार? शुभवी, हर चमकती चीज हीरा नहीं होती। वो लोग भले ही अमीर हो, लेकिन उनकी संगीत सेरेमनी बिल्कुल बेकार थी। भाभी, इतने बड़े लोगों का संगीत, और मोटा भाई ने प्रार्थना और गायत्री को न्योता दिया साथ चलने के लिए, हमें नहीं लेके गए। अरे और किसी को नहीं तो मुझे ही लेके चलते। मैं तो वैसे ही आपकी परछाई हूँ। अरे संगीत में जाती, वहाँ मजा करती और थोड़ा नाच गाना भी कर लेती। भाभी, आपको पता है वो संगीत का सब सोशल मीडिया पे भी आ रहा है। हाँ शुभवी, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मानो मेरी बात, तुम वहाँ ना बोर हो जाती। भाभी, ऐसे कैसे? मतलब ये क्या बोल रही है आप? जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब रौनक और प्रार्थना का ही रिश्ता ले लो ना। अब बताओ, इसमें अच्छा क्या हुआ? मतलब मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने शादी के लिए हाँ कैसे कर दी, आप मान कैसे गई? मैंने बहुत सोचा, पर मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आया। आप अगर खंभे की तरह खड़ी रहती ना कि ये शादी नहीं हो सकती, तो नहीं होती, पर आपने तो घुटने टेक दिए। आपको पता है, आज अक्षय तृतीया है, माँ का दिन, और दुर्गा माँ ने आपको चुना है। उस औरत ने कहा था कि जिनके पास आती है उनका नाम लिखा होता है उस पर। जिसे माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, माँ उसी के पास जाती है। लगता है आसपास कोई मंदिर है। मैं नहीं जानती भाग्य में क्या लिखा है, लेकिन उस औरत ने ये जरूर कहा था कि ये माँ का फैसला होगा कि वो किसके पास जाना चाहती है, और वो उसी के पास जाएंगी जिसे इस सुरक्षा कवच की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, जिसे इस कवच के साथ साथ उनके आशीर्वाद की जरूरत होगी। और शायद आपको इसकी जरूरत है, इसलिए माँ मेरे जरिए आपके पास आई है। शायद एक नई उम्मीद लेके कि सब अच्छा हो जाएगा, जो आप चाहती हैं वो आपको मिल जाएगा। ये अब आपका है, आप इसे हमेशा अपने पास रखिएगा। माता रानी हमेशा आपकी रक्षा करेंगी। ये आपकी एक नई शुरुआत है। अगर ये मशीन आपने तुरंत चेक नहीं की होती तो शायद ये कोमा से बाहर ही नहीं आ पाती।
और शायद कोमा में ही इनकी मौत हो जाती। कोमा, ये नाम सुना सा, इसका क्या मतलब होता है डॉक्टर? कोमा मतलब पेशेंट जिंदा तो होता है लेकिन होश में नहीं होता है, कोई हलचल नहीं करता है और कुछ कह भी नहीं सकते हैं कि वो होश में कब आएगा। मगर इन्होंने तो अपनी आंखें खोली थी। इम्पॉसिबल, ये कोमा में है। नहीं डॉक्टर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इन्होंने सच में अपनी आंखें खोली थी। इनकी आंखों में जिंदगी दिख रही थी। रौनक जी का फोन। अब रौनक जी मेरा बाहर इंतजार कर रहे होंगे। वो क्या है ना, आज हमें मेरी शादी है इसलिए वो बाहर। माफ करना, मैं भी क्या बोली जा रही हूँ। मैं चलती हूँ। सिस्टर, वो लड़की झूठ नहीं बोल रही थी, ये बच सकती है। यू वेट हियर, मैं सीनियर डॉक्टर को बुलाता हूँ।